12 नवंबर 2023 जब पूरा देश दीपावली के पर्व में डूबा था। पूरे देश में दियों की जगमगाहट थी और पटाखों का शोर था। इसी त्योहार के दिन एक हादसा हुआ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां टनल के अंदर कुल 41 जिंदगियां फंस गई। इन 41 जिंदगियों के साथ कुल 41 परिवार भी इसी हादसे का शिकार हुआ और उनके घरों में दीपावली के दिन अंधेरा छा गया। ऐसे में आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक की पूरी कहानी। कैसे इस टनल में 41 मजदूर फंसे और इसी टनल में 17 दिनों तक संघर्ष के बाद इन सुरंगवीरों ने विजय पाई सुरंग से। 12 नवंबर इस दिन टनल का एक हिस्सा ढहने लगा। सुरंग का एक हिस्सा मलबे की एक मोटी परत से ढक गया। टनल में काम कर 41 मजदूर फंस गए। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी होने लगी। टनल में पानी निकालने के लिए लगाई गई पाइपलाइन से मजदूरों के लिए ऑक्सीजन, खाना पानी और दवाइयाँ भेजी जाने लगी। तत्काल प्रभाव में बचाव कार्य शुरू किया गया। एनडीआरएफ, आईटीबीपी समेत कई और टीमों को रेस्क्यू में लगाया गया। 13 नवंबर मजदूरों का रेस्क्यू जारी रहा। टनल के अंदर 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली गई, लेकिन तकनीकी कमी के कारण बचाव काम रोक देना पड़ा। पाइप के जरिए मजदूरों को खाना पानी, ऑक्सीजन और दवा मुहैया कराई जाती रही। 14 नवंबर टनल से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई। अगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक के जरिए मलबा निकालने का काम किया गया। मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के अंदर 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को उसके जरिए निकालने का प्लान बना। हालांकि योजना फेल हो गई। ड्रिलिंग के लिए लाई गई ऑगर मशीन और हाइड्रोलिक जैक कारगर नहीं साबित हुई। मशीनें रेस्क्यू में फेल हो गई। 15 नवंबर ड्रिलिंग के दौरान ऑगर मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद काम रोक देना पड़ा। ऑगर मशीन के पार्ट्स सुरंग में फंस गए थे, जिससे रेस्क्यू में देरी होने लगी। काम रोक देना पड़ा। वहीं काम में हो रही देरी से मजदूरों के परिजन टनल के बाहर हंगामा करने लगे और परिजनों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। 16 नवंबर हरक्यूलिस विमान से घटनास्थल पहुंची ऑगर मशीन के पार्ट्स को जोड़ा गया, जिसके बाद देर रात फिर से ड्रिलिंग का काम दोबारा शुरू किया गया। 17 नवंबर ऑगर मशीन से खुदाई का काम फिर रोक देना पड़ा, क्योंकि एक बड़ा पत्थर ऑगर मशीन के रास्ते में आ गया था और वैकल्पिक समाधान को लेकर मीटिंग की गई। कई और विकल्प पर चर्चा की गई। 18 नवंबर तकनीकी खराबी के कारण ऑगर मशीन ड्रिलिंग करने में असफल रही। अन्य स्थानों पर खुदाई करने की योजना बनी। 19 नवंबर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ सीएम धामी ने भी रेस्क्यू की जानकारी ली। मजदूरों के परिजनों को धामी और गडकरी ने मजदूरों के सकुशल बाहर निकालने का भरोसा दिया। 20 नवंबर इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट को बुलाया गया। उन्होंने सर्वे कर 2 स्थानों को ड्रिलिंग के लिए चिन्हित किया। इन्होंने कहा कि 25 दिसंबर यानी क्रिसमस तक का समय मजदूरों को निकालने में लग सकता है। 21 नवंबर सुरंग के अंदर कैमरा भेजा गया। टनल के अंदर फंसे मजदूरों का वीडियो पहली बार सामने आया। पहली बार मजदूरों से बात भी की गई। 22 नवंबर मजदूरों को पाइप के जरिए नाश्ता, लंच और डिनर भेजा गया। सिलक्यारा टनल में ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज़्यादा ड्रिलिंग की गई। 23 नवंबर ड्रिलिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। ऑगर मशीन की तेज कंपन मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया। इस कारण फिर से ड्रिलिंग का काम रोक देना पड़ा। रात भर ड्रिलिंग का काम नहीं हो पाया। 24 नवंबर ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील का पाइप आ गया, जिस कारण एक बार फिर से काम रोक देना पड़ा। 25 नवंबर ऑगर मशीन टूटने के कारण रेस्क्यू फिर से बाधित हो गई। ऑगर मशीन के ब्लेड फंस गए थे। 26 नवंबर टनल से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पहाड़ की चोटी पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई। पहले दिन करीब 20 मीटर तक की खुदाई की गई। 27 नवंबर ऑगर मशीन के फंसे ब्लेड को काटने के लिए प्लाज्मा मशीन मंगाई गई। वर्टिकल खुदाई जारी रही। प्लाज्मा मशीन से ऑगर मशीन के टूटे पार्ट्स को काटा गया। 28 नवंबर सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17वें दिन यानी 28 नवंबर को सुरंग से बाहर निकाल लिया गया।
और सारे मजदूरों की सकुशल बाहर निकाले जाने की पूरी व्यवस्था की गई थी। 28 नवंबर को दोपहर में रेस्क्यू टीम सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंची और टनल में पाइप डालने का काम पूरा हुआ। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस और डॉक्टर भी बुलाए गए थे। इसी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को भी टनल में भेजा गया था। तो इस पूरे एपिसोड में हमने आपको बताया उन 17 रातों की खौफनाक कहानी। इस कहानी के बाद आप समझ सकते हैं कि उन मजदूरों और उनके परिवारों पर क्या गुजरी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।